जेई मेंस सितंबर 2020 में 11th क्लास का ये टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से जो क्वेश्चंस आए वो लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खूब क्वेश्चंस इसमें से आते हैं आपको। लिमिटिंग रिएजेंट्स टॉपिक से ये क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया। ना क्वेश्चन क्या है कि द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस व्हेन 2.8 kg of dinitrogen quantitatively reacts with 1 kg of dinitrogen is। तो पहले हमें इसका इक्वेशंस लिखना है। आपको कहा गया है कि मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए जो रिएक्शंस होगा वो होगा क्या, H2 और प्लस N2 मिलके ये बनाएगा अमोनिया। मैंने 2 मोल यहाँ लिख दिया, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2 नाइट्रोजन बैलेंस है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन और 2 6 हो गए। तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब इसमें हमें वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू कितना है, तो डाई नाइट्रोजन 22.8 है, तो 2.8 kg और हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है 1 kg, ये हमें दिया हुआ है 1 kg। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो जो जो वैल्यू गिवन है उसको हमको पहले लिखना चाहिए। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप केजी में दिया हुआ है तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा 2800 ग्राम और ये भी हो गया 1000 ग्राम। अब ये वेट है। अब हमें मोल में इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, मोल। तो मोल के लिए आप लोगों को पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया 1000 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, 2। और इधर हम लोग लिख सकते हैं 2800 डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 28। तो इससे ये कैंसिल, तो ये आपको 100 और इधर आपको आ गया 500। इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। तो इससे हम बोलेंगे कि ये गिवन वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू है। और बैलेंस इक्वेशन से जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है, जैसे 3 है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, उसको बोलते हैं फ्रॉम द इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और नाइट्रोजन कितना मोल दिया हुआ है, 1 मोल। अब हम एक रेशियो ले लेते हैं, एक रेशियो ले लें। तो रेशियो हम ले लें गिवन वैल्यू और फ्रॉम द इक्वेशन। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू 500 है डिवाइडेड बाय 3 और 100 डिवाइडेड बाय 1। अब इनके हम रेशियो को देखें तो इसका रेशियो ज़्यादा है, हाइड्रोजन का रेशियो ज़्यादा है। गिवन वैल्यू ऑफ मोल फ्रॉम द इक्वेशन का जो वैल्यू ज़्यादा है और इसका वैल्यू कम है। जिसका वैल्यू कम होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट्स होगा। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है, तो मोल ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल ऑफ अमोनिया आप चाहे तो मोल एनालिसिस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको कितने मोल, गिवन वैल्यू था 100, तो हम लोग लिख देंगे 2 × 100। तो ये हो गया कितना, 200 मोल। अब अपने को वेट चाहिए तो मोल इक्वल टू आप क्या लिखते हो, वेट ऑफ अमोनिया इक्वल टू 200 और इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना, 28। मोलर मास 28 होता है, सॉरी मोलर मास आपको कितना हो गया, 17, 14 और +3 17।
तो ये कितना हो गया 3400 ग्राम. दिस इज अ वेट ऑफ अमोनिया. आंसर इज 3400 ग्राम. थैंक यू.